जाने न ये दास्तां कैसे टूटा है दिल का जहां, कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। वाकई पाशा भाई, उसकी बहन है बड़ी जोरदार। एक जोरदार हाथ अगर तेरे मुंह पर पड़ जाए। अच्छा जी, तो ये है सरवत आपकी दोस्त, राइट? अस्सलाम वालेकुम। वैसे एक बात तो बता, सुबह तेरे घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी लंबी वाली, वो किसकी थी? वैसे जो लड़की भी ना इस हवेली की दुल्हन बनेगी, ऐश करेगी भाई, ऐश। ये बात तो है। जल्दी से रेडी हो ना, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? जल्दी से। मैं जानती हूँ ना, हमने काफी वक्त एक साथ गुजारा है और मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद हम वापस यूएसए शिफ्ट हो जाएं। अक्सर इन्हीं लापरवाहियों की वजह से हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। तो जैसी लड़की तुम चाहती हो, मैं बिल्कुल भी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर आप ऐसी नहीं हैं तो आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट परफेक्ट मैच फॉर माई ब्रदर। क्या बोल रही हो? भाई मैं तो रिमल को बस ये बता रही हूँ कि आप कितने केयरलेस हैं। सामने क्या खिचड़ी पक रही है? अम्मा, तुम्हें इससे क्या? उनकी आपस की बातें हैं, करने दो उन्हें। ये आपस की बातें ही ना बड़े काम की होती है, बस इसका सही वक्त और सही मौके पे इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको अगर बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। यू आर सो क्यूट, यू आर टू गुड। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। Oh, come on, Huram. It's fine. It's okay. थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी कि पता नहीं आप क्या सोच रही हैं। It's fine. वैसे आप मुझे बहुत अच्छी लगी। Thank you. अम्मा, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ से बाहर है। देख, इस कोठे को गौर से देख, और वो जो सामने खिचड़ी पक रही है ना, बस तो उसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल दे, फिर देख ये खिचड़ी तेरे कितने काम आती है। अम्मा चुप हो जाओ, सब यही देख रहे हैं, किसी ने सुन लिया तो कितना बुरा लगेगा। ये लड़की भी ना अपनी मनमानी करती है हर वक्त। कभी मेरी बात सुनी, कभी समझिए मेरी बात जो आज सुनेगी। और किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो हमारी बातें सुनेगा। सब मस्त है, महफिल में देख ले। तुम बिला वजह मेरी तारीफें क्यों कह रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, बल्कि आप इससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करती हैं। लेकिन एक बात इम्पॉसिबल है, आपको हमेशा यहीं रहना पड़ेगा भाई के साथ। शुक्र है हुरम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम खामख्वाह डर रही थी कि तुम्हें ये कहीं रिजेक्ट ना कर दे, हैं? मगर अरमान, हुरम ने मुझे अभी तक एक्सेप्ट भी तो नहीं किया ना। तो क्या वो लिख कर दे? अरे भाई, तुम्हें इसने 100% एक्सेप्ट कर लिया है, पसंद कर लिया है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई।
अभी भी कुछ बाकी है या एक्सप्लेन करूं? सलमान, I'm fine. तो फिर तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? इतनी अच्छी पार्टी है, एंजॉय करो। तुम्हारे अलावा मेरा चेहरा कोई पढ़ भी तो नहीं सकता ना। अगर कुछ देर तुम्हारे चेहरे पे यही एक्सप्रेशंस रहे तो ये जो तमाम लोग हैं ना, ये तुम्हारा चेहरा पढ़ने लग जाएंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हो? सलमान, एक पल के लिए मुझे मुरम की बात ने डरा दिया था। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि तुम मेरे नहीं हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखो, जो तुम्हारा है वो हमेशा ही तुम्हारा रहेगा, किसी और का नहीं हो सकता, बिलीव। और मैं हमेशा तुम्हारे रहूँगा। I believe you. तो पार्टी एंजॉय करो ना, अब तो मूड ठीक कर लो। देखो, किसी ने ऐसे तुम्हें देख लिया तो क्या सोचेंगे? रानी आंटी, सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं ना, बस 10 मिनट में खाना लगवा दीजिएगा, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं भी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ख्याल से आपको नजर लग जाती। थैंक्स। किस लिए? मुझे गिरने से बचाने के लिए। आपको तो गिरने से बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा सका। आप फिर डुअल मीनिंग बातें कर रहे हैं। बाय द वे, मेरा नाम सोहार है। मेरा ख्याल है कि हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से मैं चाहता हूँ। नॉट अगेन। नाइस मीटिंग यू। अब गिरिएगा मत, ख्याल से। यार गुल्लू, मैं सोच रहा हूँ कि डब्बू वाला काम छोड़कर कोई सुथरा काम कर लिया जाए। जी भाई। यार सच बताऊं तो अब दिल नहीं लगता। पैसा भी बहुत कमा लिया है, तो बस अब ये क्या कर रहा है? अबे क्या बात है, क्या हो गया? ये आज घर के बाहर क्यों बैठा हुआ है तू? वो पाशा भाई ऐसी ऐसे ही? और पासवर्ड ये क्लब से कहां चला गया तुम? पाशा भाई, आपने मेरे को कोई काम ही नहीं दिया। फारिग बैठा बैठा बोर हो रहा था तो वापस आ गया। अच्छा देख भाई, तू क्लब में बैठ, खा पी, जो तेरा दिल करे वो तू कर, लेकिन वहां आने वाले हर बंदे पर तुझे नजर रखनी है। बस ये काम है तेरा, समझिए? पाशा भाई, मैं आपके पैसे जल्द वापस कर दूंगा। अच्छा, कैसे? पाशा भाई, तनख्वाह से काट लियो। हाँ। मतलब ये सारी जिंदगी के लिए मैं अपने पास नौकरी पे रख लूं? अबे घामड़, पूरे 25 लाख का कर्जा है तुझ पे और 5 लाख तू जुए में हार चुका है। कितने हुए? 30 लाख। पूरे 30 लाख किसकी जिम्मेदारी है? अबे मेरी, पाशा भाई की जिम्मेदारी पर। जी पाशा भाई, जानता हूं। जानता है? सारी दुनिया मेरे पीछे है और मैं तेरे। कब तक? कब तक? अच्छा पाशा भाई, मैं घर जाऊं क्या? अबे क्या बात है, आज तेरे घर के पास आए हुए, बहन के हाथ की चाय नहीं पिलाएगा क्या?
वैसे मेरे हिसाब से तुम्हारा फेस काफी डिसेंट सा है, मतलब अच्छी बेहतर नाक है, छोटी आंखें हैं लेकिन गुजारा है। यू हैव अ प्रीटी फेस। क्या मतलब तुम्हारा? मेरी आंखें छोटी हैं? नहीं मतलब फॉर अ सेकंड मैं सुन के बात को शॉक हो गया था, लेकिन फिर उसने बड़ी खूबसूरती से बात को बदल भी दिया। बहुत ज्यादा एडमायर नहीं कर रहे तुम पूनम को? यार बनता भी है, कितनी खूबसूरत लड़की है, कितनी इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंट है। मुझे ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी है। प्लीज जवार चुप कर जाओ, वैसे ही सर फटा जा रहे हैं इधर से। और तुमने क्या कहा? उसने बात बना ली थी, मतलब पहले वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। अरमान कैसा लगा तुम्हारा उसका जोड़ना नहीं बनता, तुम दोनों साथ अच्छे नहीं लगोगे। And according to her, you are not a perfect match for her, brother. तो फिर बस ठीक है, रिमल आपके लिए परफेक्ट नहीं और मैं आपको उससे शादी नहीं करने दूंगी। एक गिलास पानी मिल जाएगा? इधर उधर देखने के बजाय सामने देखिए, आपके सामने ही रखा हुआ है पानी। जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। थोड़ी सी शुगर डालना और हल्की सी क्रीम भी ऐड करना। जी अच्छा। रिमल, हम आप कब आए? तो कल आने वाले थे ना? थोड़ी देर पहले मैंने सोचा कि अपनी बेटी को सरप्राइज दूं गलत डेट बताकर, सो मैं पहले आ गई। थैंक यू सो मच। तुम कहाँ थी इतनी देर से? मैं अरमान के यहाँ थी, उसके घर पर पार्टी थी, बहुत सारे लोग, शोर शराबा, बस वहीं से आ रही हूँ। ऐसे नॉर्मली तो तुम हमेशा किसी पार्टी से अगर वापस आओ तो बहुत एनर्जेटिक सी होती हो, आज इतनी डल क्यों दिख रही हो? बहुत सारे लोग थे माम, थक गई मैं। कुछ बात हुई है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? आर यू श्योर? अरमान ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, अरमान बिल्कुल ठीक था मेरे साथ। फिर क्या बात है, बताओ ना। बस थोड़ा थक गई हूँ माम, और आपके फेवरेट जवार ने मुझे बातें कर 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 थका दिया। पाकिस्तान आकर झूठ बोलना भी शुरू कर दिया तुमने? नहीं मॉम, मैं झूठ नहीं बोल रही। बहरहाल तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने जो सेंस किया वो ही बोला। खैर तुम फ्रेश हो लो, फिर हम आराम से बैठ के बात करते हैं। नाजो, कॉफी ऊपर ही ला देना। जी अच्छा। खाला, खाना तो बहुत मजे का है, लगता है खूबसूरत हाथों ने बनाया है। पाशा भाई, वो सरवत की दोस्त है ना, उसके घर से आया, वहां पार्टी थी। मतलब पाशा भाई सरवत ने नहीं बनाया? मौसम, तुझे कैसे पता कि मैं सरवत का सोचकर बोल रहा हूँ? पाशा भाई ये ऐसी? सुनिए, एक गिलास पानी मिल जाएगा? इधर उधर देखने के बजाय सामने देखिए, आपके सामने ही रखा हुआ है पानी। ठंडा ठंडा पानी चाहिए। पाशा भाई फ्रिज खराब है, ठंडा नहीं होगा। अरे भाग के बर्फ लिया। अरे नहीं खाला, कोई मसला नहीं है, कल आऊंगा, कल पी लूंगा। पाशा भाई, आमिर की नौकरी कैसी चल रही है? इससे पूछे। तुम बता रही थी कि जवार भी तुम्हारे साथ गया था वहां। जी, मैं आपको वही बता रही थी। आपके फेवरेट जवार ने बातें कर 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 मुझे थका दिया। बस आपसे बात करने के बाद मैं सोने जाऊंगी। सोगी तो तब ना, जब नींद की शिद्दत तुम्हारे ज़हनी दबाव पर गालिब आ जाएगी। और क्या करूँ? जो बात जहन में चल रही है उसे शेयर कर लो।
वरना यूं ही रात गुजर जाएगी और तुम सो नहीं पाओगे। बचपन से तुम्हारी एक आदत थी रिमल, तुम्हें जब भी कोई बात परेशान करती थी या तुम उदास हो जाती थी तो तुम खामोश होकर बैठ जाया करती थी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा घंटों के लिए बंद कर लेती थी। इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अगर छोटी बात है वो भी तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। क्या हुआ, तुम जब अरमान के घर गई हो तो वहां पे किसी ने कुछ कहा तुमसे या उसकी बहन ने? वैसे जहां तक मुझे याद पड़ता है तुमने बताया था कि उसकी एक ही बहन है, तो क्या उसने कुछ कहा है तुमसे? मॉम, हुरम ने मुझसे कहा कि मैं अरमान के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। शायद वो बहुत पॉजिटिव है। मगर क्यों? क्या तुम उसे पसंद नहीं आई हो या और कोई वजह? और अरमान का क्या रिएक्शन था इस सारी बात पर? अरमान हुरम से बहुत प्यार करता है मॉम। देखो रिमल, प्यार तो अरमान तुमसे भी बहुत करता है। तुम शायद भूल रही हो कि तुम पाकिस्तान सब कुछ छोड़कर उसी के पीछे आई थी और अब तुम्हें इस तरह की बातें सोचकर इनसिक्योर नहीं फील करना चाहिए। मैं इनसिक्योर फील नहीं कर रही, बस मेरे दिल में वहम आ गया था। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो रिमल। अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो फिर तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। लेकिन तुमने अरमान से बात की? वो तो सारा वक्त हुरम की बातें करता रहा। हुरम ये, हुरम ऐसी, हुरम वैसी। रिमल, तुम्हें याद है मैं हमेशा तुम्हें एक बात समझाया करती थी, वो ये कि मशक़ी मर्द मोहब्बत तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब बात उसी मोहब्बत को एक्सेप्ट करने की आती है तो अपने खूनी रिश्तों के आगे घुटने टेक देते हैं और उनकी आड़ में छुप जाया करते हैं। हो सकता है कि अरमान भी उन्हीं आदमियों में से एक। नहीं मॉम, अरमान ऐसा नहीं। तो फिर इस बात का यकीन मुझसे ज्यादा तुम्हें खुद होना चाहिए। भाई, आपकी कौन सी चीज कहाँ रखी होती है ये सिर्फ मुझे ही पता होता है। तभी तो मैं रिलैक्स रहता हूँ कि अगर मुझे वो चीज़ ना मिले तो मेरी गुड़िया है ना ढूंढ के देने के लिए। लेकिन भाई, अब मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप जल्दी से शादी कर लें ताकि मैं ये सारी जिम्मेदारियां किसी और को दे दूं। अच्छा जी, तो बड़ा इम्प्रेस कर दिया रिमल ने आपको। भाई, शी इज नाइस बट वो वैसी नहीं है जैसी मैं आपके लिए देख रही हूँ। इसका मतलब ये है कि कल जो तुम कह रही थी वो सब मजाक नहीं था भाई। वो आपकी अच्छी दोस्त हो सकती है मगर वो आपके लिए अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती। ये तुम कैसे कह सकती हो? आई नो हर, शी इज परफेक्ट फॉर मी। पर भाई, जिंदगी कोई प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट तो नहीं है कि एक बार इरादा कर लिया और अगर समझ ना आया तो छोड़ दिया। ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है भाई। मैं जानता हूं, तभी तो मैंने रिमल का इंतखाब किया। आपने अपने लिए रॉन्ग लाइफ पार्टनर का इंतखाब किया भाई। खुरम, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? ऐसे नहीं कहते। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाई। देखो, तुम रिश्तों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हो। रिश्तों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाता है ना भाई। अब तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और मुझे किससे शादी करनी है इसका डिसीजन भी मुझे ही लेना है। तो मैं भी आपकी बहन हूं ना भाई। मैं भी आपके लिए सबसे अच्छी लड़की का इंतखाब करना चाहती हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता क्या? मैंने ऐसे कब कहा? तो फिर बस ठीक है, रिमल आपके लिए परफेक्ट नहीं और मैं आपको उससे शादी नहीं करने दूंगी। खुरम, माँ, आ जाओ। मैम, अरमान साहब आए हैं। इस वक्त वो नीचे सूफिया मैम के साथ बैठे हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है।
जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। क्या बात है? ये पाशा भाई ने भेजा। क्या है ये सब? अपनी जबान को लगाम दे गुल्लू, कहीं ऐसा ना हो काट कर किसी गली में फेंक दूं। ये तुम क्या कह रही हो? यही कि तुम भाई से शादी कर लो। कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। कतरा कतरा